Hello friends, I am Ashutosh Gupta and I am pursuing MSc Mathematics from IIT Bhubaneswar. So आज हम मैथ्स के वन ऑफ द फंडामेंटल टॉपिक के बारे में जानेंगे दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स आपके मैथ्स में ही नहीं बल्कि आपके एजुकेशन के हर एक फील्ड में काम आने वाली है। अगर आप एजुकेशन में कोई भी फील्ड में जाते हैं, आप अगर आर्ट्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस में, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हर एक जगह आपको मैट्रिक्स का बहुत यूज मिलेगा। और जो ये तो प्रोग्रामिंग की जान है, क्योंकि हम कुछ भी स्टोर करते हैं मैट लैब में या फिर कहीं भी, तो वो हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म पे ही स्टोर करते हैं। या फिर आपको क्या है कि किसी भी इमेज के साइज को छोटा करना है। मान लीजिए आपका इमेज है 5 GB का, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है 5 GB का, या इमेज है 5 MB की, उसको अगर साइज को आपको 200-300 KB में करना है तो उसको भी मैट्रिक्स के डिकम्पोजिशन के थ्रू करते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो इसलिए आपके लिए मैट्रिक्स जानना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको मैट्रिक्स मिलने ही वाला है। तो बेसिकली मैट्रिक्स हमारा क्या करता है कि आप जो बहुत सारा डेटा है आपके पास, उसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन में स्टोर करता है कंप्यूटर में। या तो अगर आप एक सिंप्लीफाइड वर्जन में अपने नोटबुक में भी इसको लिखते हैं, तो बेसिकली बहुत सारा डेटा है आपके पास, उसको आप एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, मैट्रिक्स को हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। इस और उनके जो आपको मान लीजिए किसी सीट में जाके, पर्टिकुलर सीट में जाके बैठना है, तो एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। तो आप उसी पर्टिकुलर सीट में जाके बैठे, ये भी एक मैट्रिक्स ही इंश्योर करती है। इसलिए आप रियल लाइफ में भी मैट्रिक्स का बहुत यूज है। तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स होता है। मान लीजिए आप मूवी थिएटर में जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन रहती है बेसिकली, और यहाँ पे आपकी सीट्स का अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए आपको बेसिकली मूवी थिएटर में क्या रहता है, A B C D ऐसे हम रोज में लिखे रहते हैं, ये सारे ऐसे लिखे रहते हैं। और बेसिकली यहाँ पे कुछ सीट्स रहती है। मान लीजिए पहले नंबर की ए रो में पहले नंबर की सीट, दूसरे नंबर की सीट, तीसरे नंबर की सीट, ऐसे ही चलता है। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो भी ABCD है, ये हम अपने मैट्रिक्स के फॉर्मेशन के रूप में इनको रोज बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको इस सीट में, किसी पर्टिकुलर सीट में, मान लीजिए इस सीट में जाके बैठना है आपको, मतलब सेकंड रो की सेकंड सीट में जाके बैठना है आपको। तो बेसिकली अगर इसको आप नोटेशन में अगर आप लिखना चाहें, तो ऐसे, क्योंकि ये आप सीट ही नहीं, आप कुछ भी करिए, क्योंकि तो आप अगर AIJ के फॉर्म पे ही बेसिकली मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो अगर मैट्रिक्स कुछ भी है, मान लीजिए आपको यहाँ पे फर्स्ट रो पे जाके बैठना है, मान लीजिए आपको इस फर्स्ट रो की सेकंड सीट में जाके बैठना है, तो आपको ये ए रो में मिल जाता है, आपको सीट अलॉट होता है ए रो में, और आप सेकंड सीट में जाकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए ऐसे ही सीट का फॉर्मेशन के लिए अगर आप लोग लिखोगे इसको, तो बेसिकली जो भी मैट्रिक्स होता है वो एक रेक्टेंगुलर एरे रहता है, जिसके अंदर हम लोग अपने नंबर्स या फिर फंक्शंस को डालते हैं बेसिकली। तो मान लीजिए आपके पास अगर छोटा सा थिएटर है, बहुत ही छोटा थिएटर, मान लीजिए 3x3 की सीट्स ही हमारे पास, 3 आपके पास रो में सीट है और 3 कॉलम में ही सीट्स। तो बेसिकली आपको इसका नोटेशन कैसे करेंगे? नोटेशन देखिए, अगर आपके पास ये रो है, ये पहली रो है, आपके पहली रो में ये सीट्स हैं कुछ, ये दूसरी रो में सीट्स हैं, तो सबसे पहले AIJ से अगर डिनोट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स को, तो जो I होता है वो रो को डिनोट करता है। मतलब ये जो रो है, चाहे मान लीजिए इसको हम लोग को AIJ के फॉर्म में लिखना है, और J होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो अगर हमको पहली सीट पर, पहले रो की किसी सीट में जाके बैठना है, मान लीजिए पहला रो है, इसकी पहली सीट है, तो ये पहला रो है, इसलिए I का वैल्यू 1 हो जाएगा इस पूरी रो के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, A1 लिख देंगे। हमको पहली सीट में अगर जाकर बैठना है, तो हम लोग अगला वाला हमारा सीट का नंबर लिखेंगे A11। ऐसे ही अगर आपको पहली रो में ही दूसरी सीट में बैठना है, तो A12 से, ऐसे ही A13 से। अब आप बेसिकली देखिए, इसमें तो दूसरी रो है, तो आप इसमें दूसरी रो देखिए, ABCD तो हमारे चेक तक ही है, तो इसलिए खत्म हो जाएंगे आपका सम होगा, राइट। लेकिन अगर हमको 100x100 की मैट्रिक्स बनाना है, तो बहुत बड़ा हॉल है आपके पास, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट देखना है, तो आपको नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। इसलिए हम ABCD को यहाँ पे A को भी 1 दे देते हैं और B को 2 दे देते हैं, ऐसे ही हम लोग चलते हैं। इसलिए अगर हम लोग जैसे सेकंड रो में आएंगे, इसलिए A2 फॉर द सेकंड रो, और अगर आपको पहले सीट में बैठना है कि A21, ऐसे ही बेसिकली A22, A23, A31, A32 एंड A33 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। तो सबसे पहले जो भी, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी होती है उसको हम रो बोलते हैं, और जो भी वर्टिकल लाइन होती है आपको, उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो इसलिए इस मैट्रिक्स के अगर रो और कॉलम हम काउंट करेंगे, तो ये पहली रो हो गई, ये पहली रो है आपकी, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। ऐसे ही हमारे पास ये पहला कॉलम यहाँ से आता है, ये दूसरा और ये तीसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं हमारे पास और 3 कॉलम्स हैं बेसिकली। तो अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर किसी भी
मैट्रिक्स का होता है तो हम लोग अगर जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे पहले जो ऑर्डर होता है उसमें हम लोग बेसिकली ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास। तो मान लीजिए इसमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखते हैं तो हमारे पास 3 रोज थी और 3 कॉलम्स थी, तो इसलिए इसका ऑर्डर बनेगा 3 क्रॉस 3। और कोई भी मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे राइट साइड में ऐसे डिनोट कर देते हैं, जो ये दिखाता है कि ऑर्डर कितना है। ये ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है ये जानते हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर ये दिखाता है कि बेसिकली इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 एलिमेंट्स हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं ये दिखाता है। इसलिए किसी भी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो उसमें एग्जैक्टली mn एंट्रीज होती है। तो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए अब हम लोग ये जानेंगे कि मैट्रिक्स तो बेसिकली इसको इसलिए हम लोग इसको aij, तो बेसिकली मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग aij, और इसके नीचे इसका ऑर्डर। और अगर हमारे पास डिफरेंट काइंड की मैट्रिक्स हैं तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल A हमारे पास aij m क्रॉस n हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए aij, तो देखिए इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ i j होता है, इस क्रम में भी हम लोग इसको जान सकते हैं। मान लीजिए इसको और कॉम्पैक्ट करना है हम लोग को, तो हम लोग अगर aij, अगर ये फंक्शन है हमारे पास i - j, ये मॉडुलस ऑफ i - j, तो अगर हम लोगों को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको ये इसका फॉर्मेशन करना है हमारे पास aij 3 क्रॉस 3, और जो कि aij मेरा ऐसे डिफाइन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को रो कितनी लेनी है 3 और कॉलम भी 3, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा i को 1 2 3 लेंगे और j को भी 1 2 3 लेंगे। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे i और j की वैल्यूज पुट करके हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हमको a11 निकालना है तो बेसिकली i को 1 लेना पड़ेगा, j को 1 लेना पड़ेगा। तो जो a11 एंट्री है उसमें i - j मतलब 1 - 1 हो जाएगा। तो बेसिकली जो अगर आपको मैट्रिक्स बनानी है वो हमारे पास पहला एंट्री 0 आएगा। दूसरा एंट्री देखिए i को हम लोग को 1 लेना है और जो j है उसको 2 लेना है। तो यहाँ पे i - j करेंगे तो वो क्या आएगा -1 आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको मॉडुलस है तो इसलिए 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, अगेन इट इज 1, ठीक है। सो दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनती है 3 क्रॉस 3 की, बिकॉज दिस इज द ऑर्डर। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स इस फॉर्म में, इस मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है कि जो एंट्रीज हैं aij वो सिर्फ नंबर्स हो, हमारे पास ये फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसको मैट्रिक्स को हम लोग फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, तो sin x cos x कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप बेसिकली जानते हैं कि रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनका भी एक अलग सिग्निफिकेंस होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने कॉलम रो ऑर्डर ये सारी चीजें जान ली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जान ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। अब डिफरेंट काइंड की मैट्रिसेस जानेंगे हम लोग कि होती क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है। मान लीजिए आप एक ट्रू मतलब अगर 2D सिस्टम में है, अगर आप एक 2D सिस्टम में है तो कोई भी पॉइंट है वो x y से आप लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए ये जो कोई भी पॉइंट है वो 1 0 पॉइंट है, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 का सिस्टम है, तो इसलिए हम इसको अगर हम लोग देखें, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक रो होती है, एक रो होती है, सिर्फ एक रो होती है और कॉलम बहुत सारे होते हैं या फिर कितने भी कॉलम्स होते हैं, तो उसको हम लोग एक रो मैट्रिक्स बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये 1 एंट्री और 2 एंट्री, अगर मेरा 3D सिस्टम है तो z का भी कुछ वेरिएबल आ जाएगा 2 ऐसे, तो ये एक रो मैट्रिक्स है जो कि एक ही रो मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कॉलम में लिखना है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, मतलब जिसमें एक ही कॉलम होती है। तो बेसिकली ये सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि हम लोग ये 3D में बात करते हैं और भी डायमेंशन में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन, तो ये बेसिकली रो मैट्रिक्स हम लोग सिर्फ एक रो होती है जिसमें, उसको हम लोग बोल देते हैं मैट्रिक्स, और अगर एक कॉलम होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो इतना ही जानेंगे हम लोग इस वीडियो में, अगले में जानेंगे और सारी चीजें। तब तक के लिए थैंक यू।